साथियों नमस्ते। मैं आपका साथी गुलशन मंसूरी। काफ़ी दिनों बाद आपसे चर्चा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, उसके बाद अनेक कर्मचारियों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं। जिस प्रकार से कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अस्थायी कल्चर को समाप्त किया जाएगा। अब चूंकि अस्थायी कल्चर जो है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, मतलब जैसे कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में, विनियमित कर्मचारी के रूप में, या अंशकालीन कर्मचारी के रूप में, या अनेक प्रकार। परंतु अब जैसे कि कल कैबिनेट में फैसला लिया गया, उसके अंदर उन्होंने अब 3 कैडर बनाए। पहला कैडर है नियमित कर्मचारी, दूसरा है संविदा कर्मचारी, और तीसरा कैडर जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों का। चूंकि नियमित भर्तियां काफी लंबे समय से बहुत कम ही हो रही, जिसके कारण सारा दबाव आउटसोर्स पर ज्यादा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियां लगातार सभी विभागों में देखने को मिल रही होगी। अब सभी साथियों के मन में प्रश्न है, जैसे कि क्योंकि मैं प्रदेश के अनेक आउटसोर्स कर्मचारियों के से जुड़ा हूँ संगठन के माध्यम से, तो उनके लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि सर, अब आउटसोर्स कर्मचारी का भविष्य क्या होगा? क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी जैसे कि एक शासन के अमले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में SIR का कार्य जो चला, उसमें नियमित कर्मचारी के अमले के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभा रहे हैं। अपने कार्य के साथ साथ SIR का कार्य भी कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई मानदेय अलग से नहीं मिल रहा। अब बात यह निकल करके आती है कि जब सरकार ने माना कि नियमित, संविदा और आउटसोर्स, परंतु आउटसोर्स में एक चीज उन्होंने यह भी लिखी, क्योंकि ये ठेका के माध्यम से काम करते हैं, तो ये हमारे कर्मचारी नहीं है, तो इनकी बात अलग है। बाकी नियमित और संविदा के लिए हम काम करेंगे। अब ऐसे में जो लाखों वोटर्स हैं सरकार के, वो आउटसोर्स कर्मचारियों के परिवार से ही आते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में भी उनके परिवार, माँ बाप, माता पिता, उनके भाई बहन, परिवार जो उन पर आश्रित है, जो बहुत अल्प वेतन में काम करते हैं। अब चूंकि अल्प वेतन मिलना और संघर्ष करना, ये दोनों बहुत कठिन स्थिति है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से भी, जहां भी, जिस स्तर पे भी आप हैं, वहां पर संघर्ष करें।